परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करते हैं टीम इंडिया की जो दुबई पहुंच गई है और उसने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। तो टीम इंडिया की तैयारियां जो है वो किस तरीके से पहला प्रैक्टिस सेशन गया, उसके अंदर क्या कुछ हुआ, ये सब आपको बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। साथ में सुनील गावस्कर ने प्लेइंग 11 को लेकर अपनी राय रखी है और सजेशन जो है वो इंडियन टीम को यहाँ पर दिया है। एक पॉसिबल कमजोरी जो है वो शुभमन गिल की नजर आ रही है, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ में एशिया कप से पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा फाइनल मैच होने वाला है, उसमें क्या कुछ हो सकता है उस पर भी जो है बातचीत यहां पर करेंगे। मगर शुरुआत जो है वो टीम इंडिया के साथ यहां पर करते हैं। चलिए जी, पहला पॉइंटर ग्राफिक्स दिखा दें, बताते हैं कि भाई टीम इंडिया ने किस तरीके से जो है पहला प्रैक्टिस सेशन इंडियन टीम का गया है। टीम इंडिया ने आईसीसी अकेडमी में प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी है। शाम को टीम इंडिया मैदान पर अभ्यास करने पहुंची। दुबई में गर्मी और उमस को देखते हुए यह फैसला लिया गया। 10 सितंबर को यूएई की टीम से पहला मुकाबला था और 5 सितंबर को दुबई पहुंचते ही पहुंचे थे टीम के सारे 15 खिलाड़ी। तो शाम को जो है वो टीम इंडिया इकट्ठी हुई और फिर रात तक जो है, जो एक्चुअली मैच टाइमिंग भी उस किस्म का ही रहने वाला है, तो उसी टाइम के अंदर जो है इंडियन टीम ने आईसीसी अकेडमी में जो है वहां पर अभ्यास किया और फुल फ्लेज प्रैक्टिस सेशन रहा, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने जो है वो हिस्सा यहां पर लिया है। एक अच्छी शुरुआत जो है, इससे पहले कि हम बताएं कि भाई क्या एक्चुअली हुआ, मगर ये कि ये जो समय चुना गया अंकिता, ये समय वही है जिस समय आप मैचेस खेलोगे। दुबई में इस वक्त गर्मी और उमस बहुत ज़्यादा है, तो आप एग्जैक्टली वही अनुभव करो। उसके अंदर किस तरीके से आप ड्रेन होते हो, कितना होते हो, वो सारी चीज़ों का अंदाज़ा जो है ना वो लग जाएगा। तो अच्छी बात है कि बॉल जो है वो रोलिंग शुरू हो गई है और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट टीम का नज़र आया। बिल्कुल, और देखिए बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी नजर आई। सारे प्लेयर्स जो है वो इकट्ठा थे, सूर्य कुमार यादव के साथ जो है वो बातचीत करते दिखे। और यही अच्छी बात है कि एक लगभग महीने के बाद भारतीय टीम जिस तरीके से वापसी करेगी, और खासकर अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें तो अगला मतलब पिछला जो T20 मैच खेला गया था वो फरवरी में खेला गया था, तो उसके बाद एक लंबा गैप था बाकी प्लेयर्स के लिए। लेकिन जो प्लेयर्स जो है वो अभी हाल फिलहाल में इंग्लैंड सीरीज में थे, वहाँ से जिनका कमबैक हुआ, जहाँ पर शुभमन गिल है, जसप्रीत बुमराह, जिस तरीके की हमने स्ट्रेंथ देखी उनकी और जिस तरीके का प्रदर्शन हमने देखा है अभी हाल फिलहाल के मैचेस में, वो काफ़ी अच्छा है। और अभी से प्रैक्टिस अगर हो जाती है और टाइमिंग जो हमने कही है कि भाई 7:30 बजे टॉस होगा, 8 बजे मैच शुरू होगा, उसी के हिसाब से वहाँ पर प्रैक्टिस भी की। सारे प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद थे और अच्छे खासे जो विजुअल्स हमने देखे, अच्छी खासी तस्वीरें वहाँ पर सामने आई कि सारे प्लेयर्स जो है वो मन लगाकर जो है वो अपनी प्रैक्टिस करते दिखे। और कहीं कोई कमी अगर रहती है तो बाकी टीम के साथ डिस्कशन भी यहाँ पर सूर्य कुमार करते नजर आए। बिल्कुल जी, सूर्य कुमार ने एक हडल जो है ना वो भी टीम का किया और फिर टीम को जो है वो मोटिवेट किया। अब टीम जो है दोबारा से इकट्ठी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया T20 सीरीज़ खेले हुए, उसके बाद फिर बीच में IPL ही था। अब जो है खिलाड़ी एक साथ जो है उस तरीके से T20 टीम के इकट्ठे हुए हैं। चलिए जी, अब डिटेल्स पे आते हैं, क्या हुआ जी प्रैक्टिस सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिटनेस ड्रिल से शुरुआत हुई है, ठीक है, जो आमतौर पर देखने को मिलता है। फिटनेस ड्रिल से शुरुआत हुई और टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों ने नेट्स में बल्लेबाजी की। जितेश और संजू ने मिलकर विकेट कीपिंग का अभ्यास किया, विच इज इंटरेस्टिंग। दोनों ने मिलकर अभ्यास यहां पर जो है वो किया है। तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा नेट्स में जो है वो समय बिताया और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तिलक और अभिषेक से गेंदबाजी भी खूब जो है ना वो करवाई गई है। मतलब फॉर्मूला वही है कि आपको ना मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी, मल्टी रोल खिलाड़ी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, जो कई रोल अदा कर सकें, गेंदबाजी कर सकें, बल्लेबाजी कर सकें, फील्डिंग अच्छी कर सके। तो आपको उसी किस्म की एक टीम जो है ना वो आप यहाँ पर बनाना चाह रहे हो। यही आपने श्रीलंका में जब गंभीर ने ज्वाइन किया था तब भी ये देखने को मिला था, जब रिंकू से गेंदबाजी करवाई थी, सूर्य ने गेंदबाजी की थी, कि भाई आपको मल्टी रोल खिलाड़ी चाहिए। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि भाई आपके पास 5 ही बॉलिंग ऑप्शन है, आपके पास 7-8 बॉलिंग ऑप्शन होनी चाहिए इंडियन टीम के अंदर। उस तरीके का सेटअप जो है ना, उस तरीके की टीम गौतम गंभीर चाहते हैं और उसी दिशा में जो है वो अभ्यास होता हुआ नजर आया। बिल्कुल, और देखिए मतलब अच्छी बात भी है कि आप अगर बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी करते हैं तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाता है। और हमने देखा भी है कि अभिषेक शर्मा गेंदबाजी में भी वो कमाल करके दिखाते हैं। तिलक वर्मा की बात करें तो हालांकि बल्लेबाजी उनकी काफ़ी अच्छी, लेकिन हाँ गेंदबाजी आपको करते रहना चाहिए। कभी भी ऐसा वक्त आ गया कि कोई खिलाड़ी जो है वो थोड़ा सा चोटिल हो गया तो आप उसका सहयोग कर सकते हैं। और नेट्स में जिस तरीके से हमने देखा कि शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव जो है वो काफ़ी ज़्यादा देर तक जो है उन्होंने नेट में अभ्यास भी किया। तिलक वर्मा की बात करें, उन्होंने भी प्रैक्टिस करी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दर्शाती हैं कि भारतीय टीम जो है
लगभग एक लंबे अंतराल के बाद अगर टीम एक साथ जुड़ती है, 15 के 15 खिलाड़ी एक साथ जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग भी नजर आती है। जो हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन का वो विजुअल काफी बढ़िया नजर आया, जहां पर बातचीत करते प्लेयर्स वहां पर नजर आए, तो ये अच्छी बात है, बॉन्डिंग काफी अच्छी है। और भारतीय टीम का प्रदर्शन हमने देखा है कि T20 फॉर्मेट में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है अभी हाल फिलहाल के मैचेस में, खासकर जब से सूर्या को कप्तानी मिली, कप्तानी के साथ साथ उनकी बल्लेबाजी पर भी वो ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप एक बैट्समैन जिस तरीके से बल्लेबाजी आप करते हैं तो ये दर्शाता है कि आप में वो कैलिबर होना चाहिए। और सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की कुणाल जो बॉन्डिंग है वो अपने आप में बेहद ही अच्छी नजर आ रही है, और ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात भी है T20 फॉर्मेट के लिए। जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, उनकी कप्तानी के अलावा उनकी बैटिंग पर भी सबसे ज्यादा नजरें होने वाली हैं। IPL 2025 की बात करें तो वहां पर साई सुदर्शन के बाद जो है वो सबसे ज्यादा रन्स जो थे वो सूर्या के थे, लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल मैचेस की, जब बात आती है T20 इंटरनेशनल मैचेस की, वहां पर उनको दिखाना होगा कि किस तरीके से उन्हें बल्लेबाजी करनी है, और ये कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए जो है वो गुड साइन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, गुड साइन जो है वो नजर आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये कि दोनों विकेट कीपर्स ने जो है वो मिलकर अभ्यास किया, विकेट कीपिंग का अभ्यास यहाँ पर किया है। किसको मौका मिलता है वो देखने वाली बात होगी, मगर सुनील गावस्कर साहब की एक राय है कि दोनों विकेट कीपर्स हैं आपके पास, जितेश और संजू सैमसन, अपने अपने रोल में दोनों ने अच्छा किया है, किसी ने कुछ बुरा नहीं किया है, खराब नहीं किया है। तो क्या कहना है गावस्कर साहब का, पहले वो दिखा देते हैं, फिर इस पे जो है वो चर्चा करेंगे। उनका कहना है कि मेरा ऐसा मानना है कि शायद सैमसन को पहले 2 मैचेस में जितेश पर तवज्जो मिल सकती है, और फिर उसकी कैसी फॉर्म है उसके हिसाब से आगे का टूर्नामेंट रहेगा। अगर आप संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को मुख्य टीम में लेते हैं तब उसे प्लेइंग 11 से बाहर नहीं रख सकते। हाँ, मुझे लगता है कि किसी भी टीम मैनेजमेंट के लिए ये बढ़िया सिरदर्द जो है वो यहाँ पर होगा। तो सीधी सीधी बात है, सुनील गावस्कर साहब वेट जो है ना वो संजू सैमसन के पीछे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कम से कम 2 मैचेस के अंदर ना आप उनको जगह दो प्लेइंग 11 में, चाहे 3 नंबर पे दो, चाहे आप फिनिशर के रोल में अदा करो, मगर उन्हें एज ए फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन जो है ना वो टीम में करो। एक पॉसिबल रीज़न ये भी है कि चलो अभी हाल फिलहाल केरल क्रिकेट लीग में अच्छा किया, उससे पहले इंटरनेशनल मैचेस जो हुए उसमें 2 शतक भी उन्होंने लगाए T20I के अंदर, तो जो अच्छी फॉर्म में चल रहा है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए सुनील गावस्कर साहब ये कई बार जो है बोल चुके हैं कि संजू सैमसन को नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल, देखिए मतलब जैसे ही यहाँ पर हमने देखा स्क्वाड में गिल का नाम आया, तो सबसे पहला नाम जो था वो संजू का ही आया कि वह क्या संजू को रिप्लेस करेंगे गिल, क्योंकि गिल या तो ओपनिंग करेंगे या फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, मिडिल ऑर्डर में तो बल्लेबाजी वो करेंगे नहीं। तो यहाँ पर संजू के लिए जो है वो टफ चैलेंज था उनके लिए, क्योंकि KCL में हमने देखा कि स्टार्टिंग में उन्हें मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कराएगी, वहाँ पर बल्ला नहीं चला, लेकिन जैसे उन्हें ओपनिंग करनी शुरू की वहाँ पर एक शतकीय बल्लेबाजी भी उनके बल्ले से आई। तो अब देखिए जगह मिलेगी, और कप्तान यहाँ पर सूर्या है, और उप कप्तानी की बात करें तो यहाँ पर गिल नजर आए। तो एज अ वाइस कैप्टन आप अगर उन्हें टीम में रखते हैं तो उन्हें आपको खिलाना ही पड़ेगा, और ओपनिंग ही करते यहाँ पर गिल नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं संजू की जगह बनती है, और संजू को खिलाना भी चाहिए, क्योंकि लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आप उनकी बैटिंग ऑर्डर से छेड़खानी कर रहे हैं। और ओपनिंग करते हुए हमने देखा है कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी मैचेस हुए T20 फॉर्मेट में, वहां पर संजू का बल्ला जो है वो गर्जा भी है, और डोमेस्टिक मैचेस में भी हमने देखा कि उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। उम्मीद यही है कि उन्हें 11 में मौका दिया जाएगा, और हर खिलाड़ी का सपना यही होता है कि टीम इंडिया के लिए खेले, और आई थिंक उसके लिए जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कौन से ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहा है। जैसा कि KL राहुल भी कहते हैं कि उन्हें सिर्फ ये उनके मन में रहता है कि उन्हें टीम में जगह मिले और वो वहां पर अच्छा प्रदर्शन करें। बिल्कुल जी, अच्छा प्रदर्शन करें। अब ये संजू सैमसन जो है उनके लिए जो है ना मुश्किल हो रहा है, उन्होंने मुश्किल कर दिया एक्चुअली टीम मैनेजमेंट के लिए इतने रन बना के कि उनको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और कोई करना भी नहीं चाहता है। बस ये है कि टीम में जगह कैसे बनाई जाए ना, वो चीज़ है, क्योंकि ओपनर के तौर पर खेलते आए हैं, ओपनर के तौर पर ही केरल क्रिकेट लीग में रन बनाए, अब यहाँ पर आप फिनिशर के तौर पर जो है थोड़ा सा रोल बदल जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, बताते हैं आपको कि फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में और क्या हुआ। बल्लेबाजों का हमने आपको हाल बताया, गेंदबाजों का बताते हैं। बुमराह ने सबसे ज़्यादा देर तक नेट्स में जो है वो गेंदबाजी की, तो जो सारी बातें हो रही थी वर्कलोड और ये वो, भाई इतने आराम के, अच्छा खासा आराम के बाद आ रहे हैं तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। अर्शदीप ने गेंदबाजी की, हार्दिक ने की, और शिवम दुबे ने भी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। हर्षित नाना नेट्स में आए, टीम के साथ आए, मगर बहुत ज़्यादा गेंदबाजी नहीं की, जाहिर तौर पर वो एक बैकअप के तौर पर ही हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। रिंकू बाद में आए, टीम के साथ नहीं आए, बाद में आए, उसका वजह नहीं पता, और ज़्यादा प्रैक्टिस उन्होंने भी नहीं करी। रिंकू ने यूपी T20 लीग के 11 मैचेस में अभी 372 रन बनाए, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ये रन जो है यहाँ पर बनाए हैं। चलिए जी
अब बुमराह को लेकर कोई क्वेश्चन है नहीं, उन्होंने अपने क्वेश्चन का खुद आंसर दे दिया। बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा नेट्स में गेंदबाजी करके कि भाई ही इज़ रेडिंग टू गो। तो जिन लोगों को लग रहा था कि भाई पहले मैच में नहीं खिलाएंगे, पूरी तरह फिट हैं कि नहीं है, वो जो तमाम सवाल बुमराह को लेकर होते हैं वो इसके अंदर आंसर होते हुए नजर आए। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ पर बुमराह की अगर हम बात करें तो बुमराह जो है वो T20 फॉर्मेट में लगभग 1 साल बाद जो है वो एंट्री उनकी हुई है, यानी कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में नजर आए थे। उसके बाद एक लंबा वक्त हुआ है और हमने देखा भी था कि मुंबई इंडियंस के लिए जब वो खेले थे वहाँ पर भी बीच में मिस किया था उन्होंने और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया था, तो वहाँ पर भी उनका कमबैक बढ़िया था। उसके बाद आप सब ने देखा जिस तरीके से इंग्लैंड सीरीज में उनकी गेंदबाजी हुई, हालांकि जितने भी मैचेस वो खेल पाए वहाँ पर भारतीय टीम जीत नहीं पाई थी, लेकिन उनका प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया था। तो ये एक तरीके से अगर वो टीम में रहते हैं तो एक कहते हैं ना कहीं माइंड में ये चीज़ें होती हैं कि भाई बुमराह है तो बाकी सारा चीज़ जो है वो बढ़िया ही होने वाला है। और बुमराह ने नेट्स में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। इसका मतलब ये है कि वो सीनियर होने के नाते उन्होंने अपना जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी वो बखूबी निभाई और उम्मीद यही है कि एशिया कप में भी वैसा ही प्रदर्शन जसप्रीत के तरफ से देखने को मिले जैसा प्रदर्शन उन्होंने साल 2024 के T20 वर्ल्ड कप में किया था। तो T20 फॉर्मेट में T20 इंटरनेशनल में जो है वो एक लंबा अरसे बाद जो है उनकी एंट्री हुई है और यही उम्मीद है कि जैसा प्रदर्शन हाल फिलहाल में उन्होंने किया था वैसा ही प्रदर्शन जो है वहां पर भी करते नजर आए। बिल्कुल जी, वहां पर भी उसी तरीके का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। चलिए जी, रिंकू सिंह के ऊपर बात करते हैं। सुनील गावस्कर साहब ने बोला है भाई रिंकू सिंह या शिवम दुबे में से किसी एक को जो है ना बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि सिचुएशंस कुछ ऐसी नजर आ रही हैं। बयान पहले बता देता हूं, उसके बाद बात करते हैं। अक्षर पटेल को इस टीम में खेलना है और वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो कमाल के 4 ओवर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है कि रिंकू और शिवम में से किसी एक को मौका हासिल करने से पहले इंतजार करना पड़ सकता है। ये है जी सुनील गावस्कर साहब का कहना कि भाई ये ऑब्वियस सा नजर आ रहा है कि रिंकू या दुबे में से किसी एक को जगह मिलेगी। हम पहले भी बात कर रहे थे अंकिता कि अगर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाना चाहोगे प्योरली तो आप रिंकू सिंह को जगह दोगे, नहीं तो आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ अपना जाओगे तो शिवम दुबे को जगह मिलेगी। वो आपको गेंदबाजी में भी 1-2 ओवर दे सकते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर जो है चॉइस सिंपल होगी मैनेजमेंट के सामने जब वो 11 के लिए माथापच्ची करेंगे कि या तो रिंकू सिंह को अकोमोडेट करें या शिवम दुबे को। टास्क तो उनके लिए बहुत मतलब माथापच्ची तो जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि रिंकू सिंह ने हाल फिलहाल में जो यूपी लीग थी वहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन किया था। और जब आप एक कॉम्बिनेशन बिठाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा गेंदबाज भी रहे जो कि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी कर सके। और हमने देखा भी है कि वो प्रदर्शन जो है वो शिवम दुबे करते नजर आए। उनकी जब भी टीम में एंट्री हुई है तब वो कुछ मैचेस में इतने अच्छे खासे नजर आए। और ये टीम चाहती भी है कि आप एक बॉलर के तौर पर भी जाएं, एक ऑलराउंडर आपकी टीम में होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो वो बैटिंग भी कर ले, जब जरूरत पड़े वो गेंदबाजी भी कर ले। वो कैलिबर जो है वो शिवम में नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जो है वो तय है कि रिंकू भी अच्छी फॉर्म में है और अगर कोई खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में है, जो कि हमने देखा है कि डोमेस्टिक मैचेस की बात हो या फिर IPL की बात हो या फिर T20 फॉर्मेट की ही बात हो, जब भी उन्हें मौका मिला है रिंकू सिंह ने वो प्रदर्शन किया है। और उम्मीद यही है कि ये माथापच्ची जो है वो टीम इंडिया के लिए अच्छी भी होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं जो कि हर एक अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो अपने आप में एक अलग तरीके का टैलेंट है उनके पास और टीम में जिताने का वो मादा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं शिवम वर्सेस रिंकू सिंह में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने वाली है टीम सिलेक्शन को। और देखते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट उसका निकलता है। जो भी रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव ही होने वाला है। बिल्कुल जी, और जिसको भी मौका मिले देखिए वो अपना बेस्ट दे। मौके सबको नहीं मिल सकते, ये भी सच्चाई है। 15 खिलाड़ी गए हैं, खेलेंगे 11, ठीक है। और यहाँ पर वो 11 खिलानी है जो आपको बेस्ट सिनेरियो देती है, बेस्ट पोजीशन देती है जीतने के लिए मैचेस को। वो नहीं कि भाई सबको मौका मिल जाए, ये भी खेल जाए वो भी खेल जाए। यहाँ पर वो चैरिटी नहीं हो रही है। यहाँ पर ये है कि भाई इंडियन टीम को जीतना है, एशिया कप जीतना है, खिताब अपना डिफेंड करना है। उसके लिए जो बेस्ट 11 है वो यहाँ पर चुनी जाएगी। चलिए जी, शुभमन गिल की बात करते हैं। एक पॉसिबल सी कमजोरी जो है ना वो नज़र आ रही है। उस कमजोरी पर वो प्रैक्टिस में आई एम श्योर काम करते हुए काम किया ही होगा उन्होंने। एशिया कप में शुभमन गिल के प्रदर्शन पर जो है वो नज़र रहेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो T20 टीम का हिस्सा नहीं है और यहाँ पर वाइस कैप्टन के तौर पर उनको लाया गया है। स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा नहीं है गिल का रिकॉर्ड। गिल ने स्पिनर्स के खिलाफ 18 पारियों में 190 रन बनाए हैं। स्पिनर्स के खिलाफ गिल की औसत 19 की है और स्ट्राइक रेट 125 का है। तो कुछ ग्रेट नज़र नहीं आ रहा, मगर और यहाँ पर क्या है ना अंकिता, स्पिनर्स का रोल भी अहम रहने वाला है। जिस तरीके की कंडीशंस हैं दुबई के अंदर, ठीक है, थोड़ा स्पिनर्स जो है ना, स्लोअर बॉलर्स जो हैं वो थोड़ा सा पिक्चर में ज़्यादा आएंगे। बहुत ज़्यादा कंसर्न होना नहीं चाहिए, मगर फिर भी आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आंकड़े बयां कर रहे हैं कि थोड़ी अनईजीनेस वहाँ पर है, थोड़ा सा कैचअप करने की ज़रूरत वहाँ पर है।
अब देखिए मतलब सवाल उठे थे शुभमन पे कि टेस्ट मैच पे इंटरनेशनल अगर हम क्रिकेट की बात करें वहाँ पर उनके रन्स नहीं है, बाहर रन्स नहीं है, सेना कंट्रीज में रन नहीं है, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और आईपीएल की अगर हम बात करें तो मतलब 350 से ज़्यादा रन जो थे वो स्पिनर्स के खिलाफ यहाँ पर गिल ने बनाए थे। तो 2025 में उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था। और यही होता है कि जब आपको मौके मिलते हैं, जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं और जब आप पर एक टैग लग जाता है कि भाई आप एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर माने जा रहे हैं, तो वहां से आपका प्रदर्शन भी वैसा ही दिखता है। तो जब इंग्लैंड की सरजमी पर जाके इतने बढ़िया रन्स बनाए यहाँ पर गिल ने, तो एशियन कंडीशन भी है, यूएई की सरजमी जो है वो मतलब इंडियन कंडीशन से कहीं ना कहीं मैच करती है, तो वहां पर भी उनका प्रदर्शन जो है वो उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होने वाला है। और गिल ने अभी तक तो अच्छा प्रदर्शन किया, और जब मौके आपको मिलते हैं, मतलब लगभग काफी टाइम के बाद जो है वो T20 फॉर्मेट में मौका मिला। 2024 के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में गिल को नहीं रखा गया था, स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे वहां पर, लेकिन जब उन्हें मौका मिला बाकी कंट्रीज में खेलने का, वहां पर एक जब दारोमदार आपको मिलता है, एक कहते हैं ना कि जब आपको एक टैग दिया जाता है कि भाई आप वाइस कैप्टन है, आप कैप्टन है और फ्यूचर कैप्टन आप बनने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर वो खिलाड़ी हो जाता है। तो गिल के साथ भी ऐसा है, उम्मीद करते हैं कि वो भी एशिया कप में प्रदर्शन अच्छा करें और जो टैग उन्हें मिला है, जो प्रिंस का ओहदा उन्हें मिला है, वैसा ही प्रदर्शन वहां पर भी करते दिखाई दे। बिल्कुल जी, शुभमन गिल के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि शुभमन गिल को काफ़ी मतलब अक्षर पटेल को वाइस कैप्टनसी से हटाकर उनको वाइस का उप कप्तान यहाँ पर बनाया गया। संजू सैमसन की जगह बदल के उनको एक ओपनिंग का स्लॉट जो है प्रॉबेबली यहाँ पर दिया जाएगा। तो काफ़ी एडजस्टमेंट्स दूसरों को करनी पड़ी हैं, टीम में करनी पड़ी हैं शुभमन गिल को अकोमोडेट यहाँ पर करने के लिए। बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ना ये फॉर्मेट उनसे कोई नया है। आईपीएल में जो हाल फिलहाल आईपीएल हुआ था उसके अंदर भी उनका प्रदर्शन बढ़िया रहा था। T20 गेम को उन्होंने अपना सुधारा है, अब वो मैदान पर जो है वो दिखना भी उस तरीके से चाहिए। अभी इंग्लैंड में अच्छा करके आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस वैसे भी उनका हाई होगा। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं ट्राई सीरीज की, जो एशिया कप से पहले चल रही है। ट्राई सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान की टीम पहुंच गई है। आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान ने यूएई को हरा दिया। बड़ा ही अच्छा सा ये मैच रहा, आखिरी ओवर का रोमांच इसमें देखने को मिला। लग रहा था कि यूएई की टीम जीती जाएगी, मगर अफगानिस्तान ने मैच खींच लिया। अब फाइनल में पाकिस्तान की अफगानिस्तान से टक्कर होगी। सीरीज में एक बार पाकिस्तान को जो है वो हरा चुका है यहाँ पर अफगानिस्तान टूर्नामेंट में, और 7 सितंबर को ये ट्राई सीरीज का फाइनल जो है वो खेला जाएगा। अभी तक 2 मुकाबले हुए हैं अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के, अंकिता, इसमें ट्राई सीरीज के अंदर एक बार अफगानिस्तान ने बाजी मारी, एक बार पाकिस्तान ने बाजी मारी। अब एक नेल बाइटिंग मैच जो है ना वो देखने को मिलेगा, और ओनस जो है ना वो पाकिस्तान पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो अपने आप को बड़ी टीम समझते हैं, बड़ी टीम मानते हैं, बड़े दावे करते हैं। अफगानिस्तान एक बार हरा चुका है, अब यहाँ पर अगर फाइनल में उनको हार का सामना करना पड़ गया तो ये बहुत बड़ा धक्का होगा, धक्का होने वाला है। और क्योंकि देखिए मतलब कंडीशंस आपकी वैसी ही होने वाली है, और यही चीज़ें होती हैं कि आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं, आप जैसे बल्लेबाजी करते हैं, और आपकी टीम में जो फेरबदल होते हैं वो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ अच्छा संकेत देगा। क्योंकि टीम इंडिया की अगर हम बात करें तो जब चेंजेस हुए, जब कप्तानी यहाँ पर हार्दिक से जो है वो सूर्या को मिली फाइनली T20 फॉर्मेट की, तो हमने देखा कि वो पॉजिटिव एक नोट की तरफ गया, वो पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम जो है वो भारतीय टीम ने दिया। लेकिन जो पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की टीम में हर बारी जो है वो कप्तानी बदली जाती है, हर बार जो है वो कॉम्बिनेशन बदला जाता है, हर बार जो है वो प्लेयर्स में जो अनबन होती है वो भी वहाँ पर नजर आती है। ऐसा लगता है कि सब प्लेयर जो है वो अपने लिए ही खेल रहा है, देश के लिए नहीं खेला। लेकिन अफगानिस्तान की टीम के लिए हमेशा हमने देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने टीम को चलाते हैं, जैसे हमने देखा वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के साथ वो मैच था जहां पर टीम ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हरा दिया था। तो ये मादा जो है वो अफगानिस्तान की टीम रखती है, और फाइनल मुकाबला है तो डेफिनेटली यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम जिस तरीके से पिछले मैच में मतलब 170 रन बनाना जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल नजर आ रहा था। 75 पर टीम जो है वो आधी टीम जो है वो पवेलियन की तरफ लौट गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम का प्रदर्शन जो है वो लगातार दिन ब दिन जो है वो हर साल हमने देखा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस वो करते हैं, और अपनी कप्तानी के साथ साथ, अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ, अपनी एक यूनिटी के साथ साथ अफगानिस्तान की टीम जो है वो आगे बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। और पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की टीम में नो डाउट दोनों ही टीमें अभी तक कांटे की टक्कर तो देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर अफगानिस्तान का भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान में टेंशन पाकिस्तान को होगी और अपॉर्चुनिटी अफगानिस्तान के पास यहाँ पर ज़रूर होगी। कोई उलटफेर इसे नहीं कहा जा सकता अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देता है, क्योंकि रैंकिंग में भी दोनों पड़ोसी हैं, 8 या 9 नंबर जो है वो दोनों वहाँ पर है। और T20 आई की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान ने अपने गेम को बहुत ऊपर यहाँ पर किया है, मगर फिर भी इस फाइनल पर नज़र ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि वहाँ से कॉन्फिडेंस लेके टीमें जो हैं वो एशिया कप में खेलने आएंगी। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त, आप इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।